जय हिंद साथियों, मैं रोहित वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम भक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं डिफिकल्टी लेवल की। दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। ठीक है, इसमें जीके क्वेश्चन काफ़ी हार्ड पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे गए हैं और साइंस के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं और स्टैटिक के भी 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक के भी पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन आज ऐसे थे जो काफ़ी डिफिकल्ट थे, बाकी सब मॉडरेट लेवल के थे। इजी तो बहुत कम ही से थे आज क्वेश्चन। और दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मली थे। ठीक है, और अटैम्प्ट की बात करते हैं तो किसी कैंडिडेट ने 72 अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 68, 65, 80 पर मैक्सिमम कमी से पहुंचे हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, 80 प्लस कमी से पहुंचे हैं आज, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टी लेवल था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम भक्ति को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने होते हैं, ये देख सकते हो। और इसमें कुछ डिटेल्स भी है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत जिसे कहते हैं तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से होते हैं जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत का संविधान 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। यह अधिनियम उपरोक्त सिफारिशों को लागू के लिए पारित किया गया। ठीक है, ये इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। अब है, जल का परमाणु भार कितना होता है, 18। जैसे मान लो ऐसे निकाल सकते हैं H2O। ठीक है, O का 8 होता है। अब बात कर लेते हैं 4 का। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। भगवान लाल साहनी है। ठीक है, ये देख सकते हो। इसका कुछ इंपोर्टेंट तथ्य, 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधान निकाय था। ठीक है, इससे पहले ये था। दोस्तों, आप ये याद रख सकते हो, सिंपल 102वां संविधान संशोधन था 2018 में। पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। दोस्तों, मीर जाफर ने किया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और देख सकते हो अरुण वरुण नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, अरुण वरुण नदी जो है ये कोसी नदी की सहायक नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, बराक मिसाइल भारत और किस देश के साथ मिलाकर बनाई गई थी। तो ये इसराइल के साथ, बराक मिसाइल भारत और इसराइल के साथ मिलाकर बनाई गई थी। ये देख सकते हो। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके पास है। CNG, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। दोस्तों, CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, ये ध्यान रखिए, नितिन गडकरी के पास है। अगला है, किस राज्य ने वर्ष का पानी छत पर इकट्ठा करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग रूप पर करना प्रारंभ कर दिया। ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, सर्वप्रथम। अगला है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया था। ये USA की, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। परमाणु संयंत्र से आपको पता है कि बिजली बनती है। ठीक है, पर दोस्तों ये 92 U-235 द्वारा बनाई जाती है बिजली, जैसे कि आपको पता होगा। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सबसे बोना ग्रह कौन सा कहते हैं, सीरम। सबसे बोना ग्रह सीरम। अगला,
1992 में किसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु संरचना के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये नील बोर को मिला था। आप ये भी देख सकते हो। 8 बाइट्स में कितने बिट होते हैं? 1। मतलब ऐसे कह सकता है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, मतलब ये तो उल्टा पूछ लिया, 1 बिट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 8 बाइट्स होते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और गांधी जी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आपको पता होगा, बेलगांव 1924। ठीक है, ये आप बात ध्यान रख लेना। किडनी स्टोन में क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आप पता होगा आपके गुर्दे में किडनी हो जाती है, उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो होती है नरम लोहे की बनी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? ये लोकमान्य तिलक थे, केसरी के संस्थापक। ठीक है, और अब पौधे नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? ये नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। अगला है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है, ये गाजर। विटामिन ए गाजर में मतलब गाजर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ये आप याद रख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला है चूने के पानी को दूधिया में कौन बदलता है? ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ढाका में हुई थी, ये देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी के, ये लेबर पार्टी से थे, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो दोस्तों सारी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सारी क्वेश्चन 100% रियल एवं ऑथेंटिक हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, या कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस में इसी प्रकार आपको करा सकूँ। ठीक है, तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।